Hello friends, good morning. I am Dr. Raghavendra Singh and today we discuss about that what is mulching. आज हम लोग बात करेंगे कि मल्चिंग क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे पीछे फील्ड लगी हुई है, यहाँ पे मल्चिंग का इस्तेमाल हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मल्चिंग के बारे में कि मल्चिंग क्या होती है। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार। खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खरपतवार जो है हमारे उत्पादन को बहुत ही कम कर देते हैं और खरपतवार से बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारी खेती पर। तथा किसान भाई को ये भी समस्या आती है कि उनको सिंचाई में लागत बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का निजात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि अपनाई है, मल्चिंग विधि से खेती करना। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि मल्चिंग क्या होती है। मल्च मीन्स ये होता है कि जब हम लोग किसी पौधे के किनारे किनारे किसी भी चीज़ से उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। अब वो या प्लास्टिक से कर सकते हैं या भी किसी ऑर्गेनिक मल्च से कर देते हैं। ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हो गया, पत्तियां हो गई, या फिर इनऑर्गेनिक मेथड से जब हम लोग मल्च करते हैं या उनकी जड़ों के किनारे किनारे कवर कर देते हैं मिट्टी को, तो उस विधि को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग विधि के फ़ायदे क्या होते हैं? मल्चिंग विधि के फ़ायदे ये होते हैं कि इससे हम लोग खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं तथा इससे हम लोग मृदा की जो भौतिक विशेषताएँ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तथा मल्चिंग विधि से हम लोग सॉइल की या मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि जल धारण क्षमता को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तथा इससे हम लोग खरपतवार प्रबंधन भी कर सकते हैं, जो कि मुख्य समस्या होती है किसानों के लिए। तो इसलिए अगर हम लोग मल्चिंग विधि अपनाते हैं तो हम लोग खरपतवार प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं, सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग मेनली दो प्रकार की होती हैं, कार्बनिक मल्चिंग और अकार्बनिक मल्चिंग। कार्बनिक मल्चिंग में हम लोग कार्बनिक विधि से मल्चिंग करते हैं, जैसे पुआल हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, फसल अवशेष हो गया, या पत्तियां हो गई, सब्जियों के छीलन जो हम लोग का छील देते हैं, जो छिलके होते हैं उससे हम लोग करते हैं। तो ये सब कार्बनिक मल्चिंग होती है। कार्बनिक मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि कुछ दिन बाद ये अपघटित हो जाते हैं और मृदा में ये न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं, और न्यूट्रिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। और अगर मृदा की उर्वरता अच्छी होगी तो हम लोग का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो हम लोग को कार्बनिक मल्चिंग के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है अकार्बनिक मल्चिंग। इसमें हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं। जैसे हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक मल्चिंग किया गया हुआ है। प्लास्टिक मल्चिंग में हम लोग पौधों की जड़ों के किनारे जैसे देख सकते हैं, किनारे हम लोग ने प्लास्टिक मल्चिंग किया हुआ है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जो खरपतवार होंगे उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएगी और वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे वो ख़त्म हो जाएंगे या कम से कम हो जाएंगे। और जब हम लोग इसको कवर किया हुआ है हम लोगों ने, तो ये भी होगा कि जो लॉस होता है, मतलब कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मॉइस्चर जो होता है वो रिड्यूस होता है, तो उससे भी हम लोग कमी कर सकते हैं और मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इससे हम लोग की जो सिंचाई में लागत लगने वाली है वो कम से कम आएगी। तो इसलिए हम लोग को मल्चिंग विधि से खेती करनी चाहिए, यह बहुत ही अच्छा होता है। और यह सबसे मुख्य बात, अगर हम लोग ठंडी में करते हैं तो ये पाला से भी बचा सकता है। तो मल्चिंग विधि से बहुत ही फ़ायदे हैं। मल्चिंग विधि करके हम लोग खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, मृदा की भौतिक विशेषताओं को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को अच्छा कर सकते हैं, सिंचाई की लागतों को भी कम कर सकते हैं और मृदा की उर्वरता को भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग को मल्चिंग विधि से खेती करनी चाहिए और मल्चिंग विधि बहुत ही अच्छी विधि है खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों, आप मल्चिंग विधि अपनाइए और अपनी सॉइल की हेल्थ को अच्छा कीजिए। तथा आप जो भी खरपतवार प्रबंधन करना चाहते हैं तो मल्चिंग विधि से हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्चिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।